दोस्तों अभी तक हमने एक्सेल में जो कुछ भी सीखा है उन सभी का इस्तेमाल करके हम एक मार्कशीट डेवलप करने का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इस एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। दोस्तों मैंने ये मेरा सॉफ्टवेयर है और इसमें मैं किसी भी स्टूडेंट का मार्कशीट निकाल सकता हूँ, उनके मार्क्स को यहाँ पे देख सकता हूँ, उनकी डिवीज़न और कितने परसेंटेज यहाँ पे रही है। और इसको मैंने लिंक किया है डेटा शीट से और केवल हमें यहाँ पे क्लिक करना है, बाकी चीज़ें सारी ये कैलकुलेशन करके ऑटोमेटिकली दे देता है। तो हम आज इसके बारे में सीखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बनी रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हम 3 पार्ट में बनाएंगे। हालांकि वीडियो में एक ही पार्ट में बनाऊंगा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। तो पहला तो मैं ये फॉर्मेट आपको बनाना बताऊंगा। दूसरा डेटा किस तरह से मुझे तैयार करना है अपने कॉलेज का या स्कूल्स का। और तीसरा होगा कि उस डेटा में किस तरह से हमें फंक्शन यूज करना है और इस प्रिंट व्यू में हमें कौन कौन से फंक्शन कहाँ पर लगाना है। इन 3 चरणों में हम इन सबको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये मेरी एक्सेल सीट है, हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। ये पहली सीट है और इस सीट को हम नाम देते हैं मार्क सीट। एक सीट और बना लेते हैं, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं डेटा, क्योंकि कॉलेज का डेटा हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा मैनेज कर लेते हैं, किस तरह से हम डेटा को तैयार करते हैं। दोस्तों मेरे पास ये डेटा है और आप इस डेटा को देख सकते हैं। इस डेटा को लेने के लिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डेटा है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्लास है, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ, ये पिता का नाम, ये मदर नेम है। इसके अलावा ये इनके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर। 5 सब्जेक्ट हैं थ्योरी के और इन्हीं पांचों सब्जेक्टों में यहाँ पर ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, और ये थ्योरी है 75 नंबर की और प्रैक्टिकल वाइवा है आपका 25 नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम इस डेटा को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, केवल थ्योरी के नंबर्स को। कंडीशनल फॉर्मेट पे जाते हैं, न्यू रूल पे आते हैं और यहाँ पर कंटेन कर लेते हैं यदि ये मार्क लेस देन। चूंकि 75 नंबर का एक पेपर है और प्रत्येक पेपर का 33% लगभग 25 होता है, तो मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ। यदि यहाँ पर इन सब की वैल्यू, यदि इनमें से किसी एक की वैल्यू 25 से कम हो तो वो फेल माना जाए और उसकी सेल्स की जो कलर है वो बदल जाए। तो मान लेता हूँ मैं ये रेड ले लेता हूँ। ठीक है, और उसका जो कलर है ये कलर आ जाए। ठीक है, कोई सी भी एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कलर चूज कर लिया है, आप देख सकते हो कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में फेल है वो यहाँ पर रेड हो गया है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रैक्टिकल है और ये 25 नंबर का है। इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यदि सेल की वैल्यू 9 से कम हो तो वो स्टूडेंट फेल माना जाए और उसका भी कलर यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट फेल है। ठीक, इतना काम हो गया। इसके बाद अब हम इन सब का ग्रांड टोटल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रांड टोटल कर लेता हूँ। अब हम दोस्तों यहाँ पर थ्योरी के सभी मार्क्स हैं, इनका टोटल यहाँ पे करेंगे और प्रैक्टिकल के जितने भी मार्क्स हैं उनका टोटल हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ इक्वल मार्क लगाएंगे और सम फंक्शन का यूज करेंगे, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर। ठीक है, इन सबको नीचे ड्रैग कर लेंगे। इसी तरह से प्रैक्टिकल के मार्क्स भी यहाँ पर हम सम कर लेंगे, फिजिक्स से लेके और कंप्यूटर तक, और इसे नीचे ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर इन दोनों का ग्रांड टोटल कर लेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स का। ठीक है, इनका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, इन दोनों का कलर अलग कर देते हैं और इसका कलर अलग कर देते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट थ्योरी में फेल हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल में फेल हैं,
क्योंकि किसी एक में फेल होने पर वो स्टूडेंट फेल होता है, ठीक है। तो अब हमें फेल या पास होने का हमें एक कंडीशन अप्लाई करना है, तो कंडीशन के लिए हम किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाऊंगा, इफ फंक्शन, यानी कि नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करूंगा, जिससे हम ये पता लगा सकें इनमें से कौन सा स्टूडेंट फेल है और कौन सा पास है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, तो मैं यहाँ पर इफ फंक्शन यूज करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इफ फंक्शन लगाऊंगा और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि ये डेटा हमें दिखता रहे, ठीक है। फिजिक्स से स्टार्ट होते हैं मार्क्स, ठीक। फार्मूला बार को बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये सारे के सारे पेपर 75 नंबर के हैं और 25 नंबर का ये है, तो ये दोनों मिलके 100 हो जाते हैं, ठीक। तो 100 अंक का ये पेपर हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन रफली कर ली है कि 75 का 33% लगभग 25 होता है, 45% लगभग 34 होता है और 60% 45 होता है, ठीक है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए 25 से यदि कम अंक आते हैं यहाँ पर तो वो फेल है। आप देख सकते हो यहाँ पर 20, 24, 20, 16 और 24 है, तो इसका मतलब है ये स्टूडेंट फेल है, ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे। इसके लिए चूंकि 9 अंक मिनिमम पास होने के लिए ज़रूरी है और इससे कम अंक है तो वो स्टूडेंट फेल माना जाएगा। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर इन सब्जेक्टों में पास और फेल होने की कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं फंक्शन लगा के, ठीक है। यदि फिजिक्स के मार्क्स कम हो 25 से, क्योंकि यहाँ पर 25 हैं, 33% 25 होता है, और यदि फिजिक्स के मार्क्स 25 से कम हो तो वो स्टूडेंट क्या माना जाए, फेल, ठीक है। मैं इसको कैप्स में लिख देता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर कामा लगाता हूँ, फिर एक फंक्शन लगाता हूँ, और यदि मैथ के नंबर, इस वाली सेल के नंबर 25 से कम हो तो फेल हो, फिर कामा लगाता हूँ, फिर एक फंक्शन लगाता हूँ, यदि केमिस्ट्री के इस सेल के नंबर जो है 25 से कम हो तो फेल। इसी तरह से आप बाकी के सेल्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए तो मैंने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हमें मिनिमम मार्क्स 9 चाहिए, तो यहाँ के लिए कंडीशन हम दूसरी अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ के लिए है कि इफ़ यदि फिजिक्स के इस सेल में जो नंबर है वो 25 की जगह हमें 9 करना है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट पास होने के लिए 9 चाहिए, ठीक है। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक, कॉमा लगाते हैं, फिर से इफ फंक्शन पे जाते हैं। यदि हमें मैथ का वाइवा है वो उसमें नंबर 9 से कम हो तो फेल हो। इसी तरह से हम एक और इफ कंडीशन लगाते हैं। केमिस्ट्री में भी यदि प्रैक्टिकल है और उसमें भी 9 से कम नंबर है तो वो फेल माना जाए, ठीक इसी तरह से फिर कंडीशन लगाते हैं। इंग्लिश के यदि नंबर 9 से कम है प्रैक्टिकल के तो वो फेल माना जाए, फिर हम एक फंक्शन लगाते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में हो तो वो फेल माना जाए, अदरवाइज क्या हो, पास, ठीक है। जितनी कंडीशन उतने ब्रैकेट लगा इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक हर सब्जेक्ट में ये वाला स्टूडेंट है वो पास है, ठीक है, इसलिए पास का रिजल्ट दिया। हम इसको ड्रैग करके अब नीचे ले आते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये स्टूडेंट, जो ये वाला स्टूडेंट है वो 4 सब्जेक्टों में फेल है, ठीक है। तो ये फेल दिखा रहा है, ठीक। ये भी पास है, ये भी पास है। ये स्टूडेंट 2 सब्जेक्टों में, एक में प्रैक्टिकल में फेल है, एक में मैथ में फेल है, तो ये फेल दिखा रहा है। तो ये हमारी यहाँ पे कंडीशन लग गई। अब यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, कंटेंट्स पे जाते हैं। यदि ये इक्वल हो, यदि सेल की वैल्यू इक्वल हो किससे, फेल से, तो सेल का कलर कोड आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, ठीक है।
कलर कोड आपको क्या चाहिए, ये लाइट कर लीजिए, ठीक है। अप्लाई कर दिए तो जो फेल वाले स्टूडेंट हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, ठीक। ये कंडीशन इस बात की है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में किसी एक में भी, किसी एक सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट फेल होता है तो वो फेल ही बताएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर इनकी परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल कितनी परसेंटेज थी। और परसेंटेज निकालने के लिए आप जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट हैं, ये 75 के हैं और प्रैक्टिकल 25 का है, तो 5 का मतलब हो गया 500 में से टोटल अंक हमें ग्रांड टोटल इतने दिए गए, ठीक है। ये स्टूडेंट के 500 में से हैं, ये 164 500 में से हैं, ये सभी 500 में से इन्होंने इतने ऑब्टेंड किए हैं। तो इसको मानते हुए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 500 और इसे 100 कर लेते हैं और ये 74% है, इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इनकी डिवीजन देखना है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड है, कौन फेल है, ठीक है। तो ये जानने के लिए कि 500 का 33% कितना होता है, हम यहीं पर 75 की जगह 500 डालते हैं। तो इसका 33% 165 होता है, 45% 225 होता है और 60% 300 होता है, ठीक है। ये कंडीशन हम यहाँ पर, तो डिवीजन निकालने के लिए भी हम यहाँ पर इफ फंक्शन नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, ठीक है। यदि ये ग्रांड टोटल वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो किससे, 300 से, तो फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है। हम इसे यहाँ फार्मूला बार पे लिखते हैं, ठीक है। यदि ये जो है 300 से बड़ा है तो वो फर्स्ट डिवीजन हो, फिर के फंक्शन लगाते हैं। यदि यही E3 वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो कितने से, 225 से, तो क्या हो, सेकंड डिवीजन हो, ठीक। फिर कामा लगाते हैं, यदि U3 वाली वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो कितने से, 165 से, तो थर्ड हो, अदरवाइज क्या हो, फेल। एंटर प्रेस करते हैं और इसे नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट 33% से कम है, ठीक है, फेल है। ये 60% से ऊपर है, फर्स्ट है, और ये 45 और 60 के बीच में है, ये दोनों, तो ये सेकंड डिवीजन हो गया। ये 60% से ऊपर है, ये फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये फेल है लेकिन डिवीजन इसकी सेकंड है। तो अब हमें फाइनल रिजल्ट लाने के लिए कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल है, हम एक कंडीशन यहाँ पर और अप्लाई करेंगे और वो कंडीशन भी हम इफ फंक्शन के द्वारा लगाएंगे, ठीक है। इफ ये वैल्यू इक्वल हो किसके, फेल के, तो क्या आए, फेल। अदरवाइज कौन सी वैल्यू आए, ये वाली, ठीक। ब्रैकेट लगा के बंद करते हैं, इसे नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये फेल हो गया क्योंकि ये फेल है, ठीक है। ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये फेल है लेकिन सेकंड डिवीजन है तो फेल ही माना जाएगा, तो यहाँ पर फेल ही आ गया। इसकी भी हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, न्यू रूल पे जाते हैं, इक्वल पे जाते हैं और यहाँ पर फेल और कर देते हैं, यहाँ पर कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको लाइट कर देते हैं, ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा डेटा बन गया है और ये डेटा हम मार्कशीट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो आपके कितने भी स्टूडेंट हो, आप उन्हीं सभी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे बढ़ाते रहिए और उनका इस तरह से फॉर्मेटिंग करके एक बार में ही आप डेटा तैयार कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम मार्कशीट का एक फॉर्मेट तैयार करते हैं इस वाली सीट पे, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले 6 सेल्स को
सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इनको मर्ज कर देते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखते हैं। यहाँ पर कॉलेज का नाम मैंने लिख दिया है। ये वाला एरिया हम कॉलेज के लोगो के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे लोगो लग जाएगा कॉलेज का, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइनें हम मर्ज कर लेते हैं और इनमें आपके जो कॉलेज का एड्रेस है वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए और यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। यहाँ पर एक और सेल्स जो हैं हम मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हम रिजल्ट सेशन लिख देते हैं और यहाँ पे एक सेल छोड़ के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं, यहाँ क्लास और यहाँ पे रोल नंबर। और यहाँ पर एक लाइन छोड़कर, एक रो को छोड़ के हम स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड ये हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और इनका अलाइनमेंट हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं इनको हम छोटा कर लेते हैं। इन सभी को हम बोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक लाइन में ऑब्टेंड मार्क और मैक्सिमम, ऑब्टेंड मैक्सिमम, टोटल ऑब्टेंड और मैक्सिमम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं अर्ली एग्ज़ाम। इसी तरह से हम इसको भी मर्ज कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रैक्टिकल ओब्लिक वाइवा। यहाँ पर भी हम इसे मर्ज कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं ग्रांड टोटल। इन दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और इसे भी मर्ज कर लेते हैं, ठीक, और सेंटर्ड कर लेते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इनके बॉर्डर्स बना लेते हैं और इन सभी को बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 6 सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और इन सब के बॉर्डर बना लेते हैं। यहाँ पर हम इन 5 सब्जेक्टों को लिख लेते हैं जिनके नंबर्स देना है, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं, ठीक है। इसका अलाइनमेंट यहाँ पे कर देते हैं। इसको भी हम बोल्ड और इटैलिक कर लेते हैं और इसको भी हम बोल्ड और इटैलिक कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन छोड़कर हम ये चीज़ें यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क, परसेंटेज और डिवीजन और यहाँ पे इश्यू डेट, ठीक है। और इनका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जो ब्लैंक रोज हैं और इसे हम मर्ज कर लेते हैं और इसको राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं। इन सबको भी हम राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं। इनका भी राइट अलाइनमेंट है ही। और यहाँ सबसे नीचे हम पेरेंट्स गार्जियन सिग्नेचर, क्लास टीचर सिग्नेचर और प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड स्टैम्प टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी टेक्सचुअल काम कर लिया है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। यहाँ इन दोनों को हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कोई कलर दे देते हैं। तो मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। इन सभी का एक ही कलर कर देते हैं, ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी जो लाइन है मैं हटा देता हूँ। इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट वाइट कलर का कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का। और इन सब का हम एक कलर कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन ये वाला कलर कर देते हैं। और इसका रोल नंबर का भी कैपिटल बोल्ड कर देते हैं। और अब हम इनकी 3 जो सेल्स हैं, नाम के आगे की, पिता के और माता के, और इन सबको हम मर्ज कर लेते हैं और राइट अलाइनमेंट करते जाते हैं। और डेट ऑफ बर्थ है, इसको थोड़ा ज़्यादा, यानी कि इसकी सारी की सारी सेल सामने की है, उन सबको मर्ज कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इन सबको भी एक कलर दे देते हैं जिससे इसका लुक अच्छा हो जाए। तो चलिए ग्रीन दे देते हैं।
और सबसे नीचे वाली जो सेल है इसका भी कलर हम ग्रीन दे देते हैं। दोस्तों इसको थोड़ा सा दोबारा से अनमर्ज करते हैं, फिर इसके टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और कट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से केवल इतनी सेल्स को हम मर्ज करेंगे और यहीं पे वो टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर हम अपना जो कॉलेज का लोगो है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम इनके स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, इनके जो सामने की सेल है जहाँ हमें डेटा पॉपुलेट कराना है, यहाँ पर हम बॉटम बॉर्डर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉटम बॉर्डर मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम व्यू टैब में जाते हैं और ग्रिड लाइन हटा देते हैं, तो हमारा जो मार्कशीट का जो फॉर्मेट है इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब हम इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर है हम वो यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अब हम इसको प्रिंट व्यू में देख चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा प्रिंट व्यू इस तरह का है। प्रिंट व्यू सेट करने के लिए मैं आपको पहले वीडियो बना चुका हूँ सेट प्रिंट एरिया के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं इसका प्रिंट व्यू यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। लेआउट में जाके जो A4 साइज को ले लेता हूँ, मार्जिन इसका नैरो कर देता हूँ और स्केलिंग इसकी बढ़ा देते हैं। अब इसका प्रिंट व्यू चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये इसका प्रिंट व्यू है। दोस्तों अब हमने ये जो सिलेक्ट किए थे इनको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं सभी को। दोस्तों इसका जो डिवीजन वाला पार्ट है हम वो यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और ये जो नाम है इनके ऊपर हम एक अपर टॉप बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। इनको भी बोल्ड कर लेते हैं। अब हम डेवलपर टैब पर जाके एक स्पिन बटन इंसर्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं इसी के ऊपर, फॉर्मेट कंट्रोल पर जाते हैं और यहाँ पर जो है एक टाइप करते हैं और मेरे पास 6 स्टूडेंट का डेटा है तो मैं 6 यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और एक सेल को यहाँ पर लिंक कर देता हूँ और वो सेल ये रखते हैं, कोई सी भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसे कर लिया है, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब मैं जब भी इसमें ऊपर क्लिक करूँगा तो एक एक रिकॉर्ड बढ़ेगा, ठीक है। और इसी रिकॉर्ड से हमारी सारी यहाँ पर डेटा जो है स्टूडेंट का आता जाएगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कौन से स्टूडेंट का डेटा किस सेल में है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बहुत सारी कॉलम्स है, ठीक है। तो हमें कॉलम का ध्यान रखना है कौन से कॉलम कहाँ पर है, ठीक। उससे पहले हम इस सारे के सारे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और फार्मूला टैब पर जाते हैं और यहाँ पर डिफाइन नेम पर आ जाते हैं, ठीक। और डिफाइन नेम पे जाके यहाँ पर हम मैन डेटा टाइप कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम रेंज देने की ज़रूरत अब हमें नहीं पड़ेगी, हम नेम मैनेजर का यूज करेंगे। ओके कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और लुकअप वैल्यू अब हम ये देंगे, कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें टेबल एरे देना है तो हम क्या देंगे, मैन डेटा, जो अभी हमने नेमिंग रेंज में दिया, ठीक है। कॉमा लगा दिया। रजिस्ट्रेशन दूसरे सेल में है, दूसरे कॉलम में है, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम ये 0 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक। ये हमारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ठीक है। अब हम क्लास लेना है। क्लास लेने के लिए भी हमारा क्लास कौन से कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में है, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे। VLOOKUP लगाया, VLOOKUP में हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, यानी कि ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ठीक है। रेंज में कौन सा आ गया, मैन डेटा, ठीक, कॉमा। थर्ड कॉलम में हमारा डेटा है, कॉमा किया, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर प्रेस किया तो ये 9th क्लास आ गया। इसी तरह से हमें इसका अब रोल नंबर भी लेना है, ठीक। तो रोल नंबर लेने के लिए वही VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे, लुकअप वैल्यू देंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर मैन डेटा ले लेंगे, यानी पूरी टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कॉलम इंडेक्स हमारा आ जाएगा
4, ठीक है। कॉमा लगा के 0 लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर प्रेस करते हैं। ये इस स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया। अब हम जब भी ऊपर टैप करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट का आएगा, फिर तीसरे का, फिर चौथे का और पांचवें, इस तरह से जितने रिकॉर्ड हैं वो आते रहेंगे, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर भी लुकअप लगाते हैं। स्टूडेंट का नाम हम देख लेते हैं कौन से कॉलम में है। स्टूडेंट का है 1 2 3 4 5 नंबर पे स्टूडेंट का नेम है। यहाँ पर हम भी लुकअप फंक्शन लगाया, लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पर है, कॉमा लगाया, मैन डेटा ले लिया, टेबल एरे की जगह पे कॉलम इंडेक्स 5th 0 ले लिया, आंसर के जगह स्टूडेंट का नाम आता है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे ये फार्मूला हमने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और 6 में डेट ऑफ बर्थ है, 7th पे फादर नेम है, तो ये फादर नेम 7th पे आ गया, ठीक। इसी तरह से बिल फॉर्म फंक्शन यहाँ भी पेस्ट कर दिया। और 8 नंबर पे मदर का नाम है, 8 कॉलम पे का नाम आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी वही फंक्शन पेस्ट किया और 6 नंबर पे डेट ऑफ बर्थ है, ठीक, आ गई, ठीक। और डेट ऑफ बर्थ के लिए फॉर्मेट चेंज यहाँ से कर सकते हैं आप, शॉर्ट डेट पे आ जाइए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड में लिखना है, ठीक है। इसके लिए मैं इस फाइल को मैक्रो इनेबल फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। F12 प्रेस करता हूँ और इसके एक्सटेंशन में मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेलेक्ट करके नाम वही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं Alt+F11 प्रेस करता हूँ। ये प्रेस करने पे आप विजुअल बेसिक एडिटर पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाके एक मॉड्यूल को इंसर्ट कर लेंगे और ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये कोड आपको इसी फाइल के साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लगा है यही फंक्शन हम किसी भी सेल्स में टाइप करेंगे तो हमें वह डेट हमें वर्ड के रूप में कन्वर्ट होती दिखाई देगी, यानी कि ये फंक्शन डेट को वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये कोड डेट को वर्ड्स में चेंज कर देता है। दोस्तों हमने इतनी डिटेल्स इसमें फिल कर ली है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी डेटा हम यहाँ बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी स्टूडेंट और उनके सारे डिटेल्स यहाँ पर भी चेंज होती रहती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर थ्योरी में 75 नंबर का पेपर है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल है। इस तरह इन दोनों का योग यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है। एक पेपर 100 नंबर का होता है, उसमें 25 प्रैक्टिकल और 75 थ्योरी, ठीक है। तो हर पेपर थ्योरी का है। ये वाला 75 के हैं, ये 25 के हैं। मैंने यहाँ पे टाइप करके इन सब का यहाँ पे टोटल कर दिया, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं नंबर लाने के लिए, किसके, फिजिक्स के, ठीक। तो यहाँ पर ये लुकअप वैल्यू है, मैं ये ले लेता हूँ, फार्मूला बार पे कॉमा लगाता हूँ और टेबल एरे में हम पहले ही ले चुके हैं मैन डेटा, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। मेरे 9 नंबर कॉलम में फिजिक्स के नंबर है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा एक फिजिक्स के नंबर आ गए, ठीक है। फिजिक्स के नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर है अमित के, ठीक। और अमित ये रहा और अमित के ही यहाँ पर डेटा चल रहा है, ठीक। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट के ले लेता हूँ। सबसे पहले अंशिका जैन है, अंशिका जैन के 55 नंबर है और यहाँ पे देख लीजिए 55 नंबर है, 55 60 57 56 और 55 इस क्रम में हमें लाना है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला बार को कॉपी करता हूँ, फार्मूला बार में जाके फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। 9 की जगह पे मैं यहाँ 10 कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर 10 के बाद मुझे यहाँ 11 करना है और नेक्स्ट सेल पे भी मुझे कॉपी कर देना है। 11 के बाद 12, एंटर प्रेस करना है, फिर से मैं फार्मूला यहाँ प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 13। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह हमारे अंश का जो स्टूडेंट है उसके ये सारे नंबर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल के नंबर भी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही फार्मूला पेस्ट करता हूँ। तो 13 तक यहाँ पर फिजिक्स के सारे नंबर थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और कंप्यूटर के थे। कंप्यूटर था 14 में, तो 13 में था, तो मुझे यहाँ पर 9 की जगह 14 कर देना है। 14 में ये नंबर आ गए, ठीक है, फिजिक्स के। और अब मुझे मैथ
मैथ के वाइवा के नंबर लेना है। तो यहाँ पर 15 टाइप करूँगा, फिर फार्मूला यहाँ पेस्ट करूँगा। 15 के बाद कॉलम संख्या 16 रहेगा। अभी 16 के बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं 19 14 21, तो 19 14 21 आ गया। अभी मुझे ये और 2 और लेना है, ठीक है। यहाँ पर वही फार्मूला पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे 16 लेना है, सॉरी 16 नहीं 17 लेना है, ठीक है। 17 लेने के लिए यहाँ पर चेंज कर दीजिए, दूसरा फार्मूला भी यहाँ पर टाइप कर दीजिए, यहाँ पर 18 ले लिए, ठीक है। 17 और 20 ये सारे आ गए, ठीक। हमने सारा का सारा डेटा अपने VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। आप एक बार और मैच कर सकते हैं वहाँ जाके डेटा पे, ये सारे हमारे नंबर्स जो हमने अभी पॉपुलेट किए थे, ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग करते हैं कंडीशनल। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए न्यू रूल पे जाते हैं और यहाँ पे लेस देन 25 कर देते हैं, ठीक। फॉर्मेट में हम कोई सा भी एक फॉर्मेट ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इसी तरह से हम प्रैक्टिकल में 9 नंबर का एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लेस देन 9 कर देते हैं और फॉर्मेटिंग के लिए इसे सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, ठीक। अब हम इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेक करते हैं, बढ़ाते जाते हैं कौन फेल है कौन पास है। ये स्टूडेंट फेल है क्योंकि इसके 25 से कम नंबर है ये सारे के सारे, ठीक है। तो इसलिए ये स्टूडेंट फेल माना जाएगा। ये पास है और ये भी पास है। इसके 2 सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल में 6 नंबर है, क्योंकि ये 9 से कम है इसलिए इसको रेड दे दिया कि इसमें फेल है। और इधर ये 25 से कम है, मैथ में भी फेल है, तो स्टूडेंट फेल है, ठीक है। चलिए अब हम बाकी का काम यहाँ भी कर लें। इसने टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 500 में से टोटल मार्क है और ऑब्टेन्ड मार्क इक्वल मार्क लगा के 375 पे क्लिक करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड इटैलिक कर देते हैं और इसका अलाइनमेंट भी हम चेंज कर लेते हैं। इसका लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं, ठीक। परसेंटेज लाने के लिए यहीं पे हम निकाल लेते हैं इनटू, इसको सिलेक्ट करते हैं, इनटू लगाते हैं और 100 टाइप करते हैं, डिवाइड बाई 500, ठीक। तो डिवाइड बाई दिस, ओके 74% आ गया, ठीक। डिवीजन लाने के लिए वैसे हम इसको यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। 74.8 और 74.8 यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए वहाँ से लेते हैं इसे डिवीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन लाने के लिए मैं यहाँ इक्वल मार्क लगाता हूँ, VLOOKUP फंक्शन लगाता हूँ और वही वैल्यू दे देते हैं, ठीक। ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगाते हैं, मेन डेटा पे जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर 25 नंबर के कॉलम पे मेरी वैल्यू है, यहाँ 0 एग्जैक्ट के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट डिवीजन आया है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन है इसकी और इसमें हम कंडीशन फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। कौन सी, न्यू रूल कंटेन इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो, फेल, तो क्या हो, ब्लैक फिल हो जाए और इसका फॉन्ट का कलर वाइट हो जाए। ये मैंने कंडीशन इसमें अप्लाई कर दी। अब देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट फेल हैं, कौन से पास हैं और ये क्या हमारा फिट क्राइटेरिया में सही बैठ रहा है। ये स्टूडेंट फेल है तो देखो इसकी सेल ब्लैक हो गई है और ये लिख के आ गया है फेल वाइट कलर से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेल पे जाते हैं तो ये फर्स्ट हो गया है और इसी तरह से हम जब भी हम चेंजेस करेंगे इसमें तो हमें इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ये फेल है, ये फर्स्ट है
ये सेकंड डिवीज़न है और ये फेल है। ठीक, आप देख सकते हो कि ये हमारा एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बन गया है। ठीक, यहाँ पे हम टुडे की डेट डाल सकते हैं। ठीक है, जिस तारीख को इशू करना है या तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको आज की डेट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना आ गया होगा। आपने आज कई चीज़ें इससे सीखी हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।